प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब हम समझते हैं एक समान गति के समीकरण। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक समान गति के समीकरण। देखिए, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में होती है तो समय के अनुसार उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। आप सभी जानते हैं कि प्रारंभ में उसका वेग कुछ होता है और कुछ समय के बाद यानी t समय के बाद उसका वेग कुछ और हो जाता है, यानी उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है। और त्वरण उत्पन्न होने के कारण या वस्तु के गतिशील स्थिति में होने के कारण वस्तु कुछ दूरी तय करती है। तो उस आधार पर अगर हम ये माने कि भाई वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है उसको u से प्रदर्शित कर दें, वस्तु ने जो t समय के बाद जो वेग प्राप्त किया उसको हम v से प्रदर्शित करें, वस्तु ने जो दूरी तय की है t समय में या विस्थापन उसने तय किया है उसको हम s से प्रदर्शित कर दें, समय को t से प्रदर्शित कर दें, त्वरण को a से प्रदर्शित कर दें, तो हमारे पास ये जो तीन समीकरण हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप याद करेंगे इनको। v बराबर u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के तीन समीकरण हैं। गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा समीकरण और गति का तीसरा समीकरण। इनको आपको कंठस्थ होना चाहिए। अब ये कैसे निकाले जाते हैं, इनका निगमन कैसे होता है? निगमन, ठीक है। तो पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, पहले इसको निकालते हैं और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। इसके लिए मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, ये x अक्ष, ये y अक्ष है और ये हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक वेग समय ग्राफ इसमें प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सपोज मान लीजिए कोई कण जो है ये जीरो स्थिति है, u प्रारंभिक वेग से गतिशील था, यानी शुरू में उसका u प्रारंभिक वेग था और t समय के बाद उसका वेग जो है बढ़ जाता है। मान लीजिए t समय के बाद उसका वेग, क्योंकि हम इस y अक्ष की दिशा में हम v को प्रदर्शित करते हैं। आपको ध्यान होगा, मैं पीछे भी बता चुका हूँ ये चीज़ें कि y अक्ष में हमने वेग को प्रदर्शित करना है। तो सपोज यहाँ पर ये कुछ समय है, यहाँ पर जो कण का वेग हो गया है वो क्या हो गया, v हो गया है। यहाँ पर ये यानी शुरू में उसका वेग क्या था, u था और t समय के बाद उसका वेग क्या हो गया, v हो गया है। तो ऐसी दशा में अगर मैं इस चित्र को जरा पूरा करूं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखिए ये u है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से u हो जाएगा यहाँ से, और ये जो दूरी है हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ये जो दूरी है ये क्या हो जाएगी, v माइनस u, ये v माइनस u हो जाएगा। ठीक है। अब ये इनको कुछ हम नाम देते हैं o a, ये हो जाएगा यहाँ पर b और ये क्या हो गया c। तो AC से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होगा, है ना, AC से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा विस्थापन हो जाएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है। और दूसरी बात ये एक और आती है कि यहाँ पर जो ये हमारा ये जो ग्राफ AC है ये जो ढाल प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, हाँ, ग्राफ वेग समय ग्राफ का ढाल ग्राफ, यहाँ पर आप थोड़ा सा AC भी लिख देंगे, AC का ढाल, इसे हम बोलेंगे त्वरण। पीछे भी मैं बता चुका हूँ कि भाई वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो क्या करता है,
त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। अब A बराबर BC कितना है देखिए, V माइनस U हो गया, अपॉन AB कितना हो गया देखिए T हो जाएगा, यानी ये T हो गया यहाँ से, यानी जितना समय लगा होगा तो इस A की T के साथ गुणा हो जाएगी, A इंटू टी बराबर V माइनस U हो गया। फिर क्या हो जाएगा, AT बराबर V माइनस U हो गया, या इस U को यहाँ ले आएंगे तो U प्लस AT इज इक्वल टू V हो गया, या V बराबर U प्लस AT। तो ये हमारा क्या आ गया, पहला समीकरण आ गया गति का पहला समीकरण, V बराबर U प्लस AT। अब देखिए हम दूसरा समीकरण कैसे निकालेंगे, इसके लिए दूसरा समीकरण आपको ध्यान होगा, S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। देखिए यहाँ पर T था, ये O था। अब कण द्वारा या गतिमान वस्तु द्वारा तय दूरी, गतिमान वस्तु द्वारा तय दूरी। अब गतिमान वस्तु द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगी, S बराबर AC, देखिए OACB, और इसको आप यहाँ पर D मान लीजिए, तो हम क्या कह सकते हैं, समलंब, ये समलंब बन रहा, समलंब OACD का क्षेत्रफल, क्योंकि तय जो दूरी होगी वेग समय ग्राफ में, वो उस ग्राफ के द्वारा घिरा गया जो क्षेत्रफल है, टोटल जो क्षेत्रफल होगा ये पूरा, इसका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसमें दो चीजें हैं, एक तो त्रिभुज है और एक क्या है, ये आयत है। तो इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को दोनों को जोड़ देंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस आयत कौन सा, OABD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए समकोण त्रिभुज है, 1/2 आधार गुणा गए ऊंचाई प्लस आयत है ना, लंबाई गुणा गए चौड़ाई। चलिए फिर आगे, यानी S बराबर हम निकाल रहे हैं 1/2, आधार के क्या है इसका T, देखिए आधार यानी AB है जिसको, और ऊंचाई क्या है इस समकोण त्रिभुज की, BC, ये BC है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो 1/2 आधार ये हो जाएगा T, और ऊंचाई हो गया यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, ये V माइनस U। ठीक है, ये हम पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पर ये V माइनस U है, क्योंकि ये टोटल V था, ये U था, तो ये क्या आ गया, V माइनस U आ गया। और आगे इसमें देखिए एक चीज और है, लंबाई गुणा के चौड़ाई, यानी U गुणा गए T, या T गुणा गए U भी आप कह सकते हैं, क्योंकि लंबाई T हो गए और चौड़ाई क्या हो गई, U। चलिए अब इसको हम यहाँ पर हल करेंगे, देखिए तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू T, और ठीक है इसकी गुणा अंदर कर दीजिए VT और माइनस UT ठीक है, कुछ गलत हो गया क्या,
चलो इसको सीधा कर सकते हैं आप। एस इज इक्वल टू, मैं पहले इस वाले टर्म को लिख रहा हूँ, यू टी प्लस 1/2 इंटू टी वी माइनस यू, ऐसे मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, अब s बराबर यू टी प्लस 1/2 इंटू टी, और v की जगह हम क्या रखते हैं, v प्लस यू टी, v प्लस यू टी रख देते हैं, गलत बोल रहा है, u प्लस ए टी, ये गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से u से u कट गया, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टी इंटू ए टी। देखिए यहाँ पर ए टी बच गया, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। देखिए ये हमारा आ गया दूसरा समीकरण। बहुत आसान है, देखिए कुछ भी नहीं है, हमने केवल इन दोनों, एक त्रिभुज है और एक आयत है, उसके क्षेत्रफल का योग कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये त्रिभुज का सॉरी इसका जो है तय दूरी आ जाएगी। तीसरा आता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए एस। तो चलिए पहले इसको ही मिटा देता हूँ मैं पहले। तीसरा कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमने ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी आपने देखा कि जो तय दूरी है वस्तु द्वारा तय दूरी s बराबर, इसको हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये जो हमारा एक प्रकार से ये समलंब बन गया, समलंब OACD का क्षेत्रफल, अभी मैं लिख चुका हूं इसको। और समलंब का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई या उनके बीच की दूरी s। अब देखिए समांतर भुजाएं कौन सी, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, यानी 1/2 समांतर भुजा u प्लस v हो गई। यहाँ से ये u है और ये टोटल क्या है v, तो u प्लस v, और ऊंचाई कितनी है, इसकी हाइट कितनी है t। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब s बराबर, गलत हो रहा क्या, ठीक है, 1/2 u प्लस v, और इस t की जगह देखिए हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, यहाँ पर रख देंगे, ये वाला हम यहाँ पर रख देंगे, ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो इसको भी बल्कि आप क्या करो, यहाँ पर v माइनस v प्लस यू कर दीजिए, इसको यहाँ पर v प्लस यू कर दीजिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ से पूरा इसको मिटा देते हैं। ये हो गया हमारा s इज इक्वल टू 1/2a, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे, यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर हो गया, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ऐसा हम इसको करेंगे, तो ये हमारा तीसरा समीकरण भी आ गया। तो मुझे लगता है कि ये तीनों समीकरण आपने समझ लिए हैं, सीख लिए होंगे। तो
चलिए मिलते हैं फिर आगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।